नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष। स्वागत है आपका दुनिया वाले शो में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में लगी हुई आग की। यूएस और इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई। और अब चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा कर दी है और चीन ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध रुक जाना चाहिए, बातचीत से हल निकालना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो चीन की पोल खोल देता है। चीन ने ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सप्लाई करने की डील को पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चीन अब ईरान से पीछे हट रहा है? क्या यह डील पहले से थी और अब चीन पलट गया है क्या? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। दरअसल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बेचने की कोई डील नहीं हुई है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ है। और माओ ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट सच्ची नहीं है। चीन एक जिम्मेदार देश है, हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस फॉलो करते हैं, ऐसी गलत अफवाहों का विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं सब तनाव कम करने वाले रास्ते को तत्काल चुन ले। अब यहीं पर सवाल है कि ये डील अफवाह कहां से आ गई। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में 24 फरवरी 2026 को कहा गया, लिखा गया, छापा गया कि ईरान और चीन CM-302 मिसाइल्स की डील फाइनल करने के करीब है। ये मिसाइल सुपरसोनिक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज, एंटी शिप यानी जहाजों को तबाह करने वाली। अगर ये डील होती है तो ये चीन से ईरान को मिलने वाला सबसे एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर होता है। हाल के सालों में भी यही सबसे एडवांस होता है, लेकिन यूएस इजराइल के ज्वाइंट एक्सरसाइज से पहले ही ये डील की बातें चल रही थी। और फिर क्या हुआ? चाइनीज ऑफिशियल्स मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूएस के प्लेन्स ईरानी मिसाइल से क्रैश हुए हैं, लेकिन इन मिसाइल्स का ओरिजिन क्या है पता ही नहीं है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास पहले से चाइनीज टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स है, लेकिन नई डील्स नहीं हो रही है, ये अंडरलाइन कर दिया गया है। अब चीन ने हमले की तो निंदा की है। माओ ने साफ कहा है कि चीन फोर्स के यूज का विरोध करता है, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और सभी को करना चाहिए। प्रायोरिटी है मिलिट्री ऑपरेशन को रोकना, न फैले, इस तरह की बात कही है चीन ने। चीन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करने को तैयार है, पीस कॉल करने को, डायलॉग से इशू को सॉल्व करने को। अब जरा मादुरो की बात की जाए। वेनेजुएला के लीडर निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को उठा लिया गया अमेरिका द्वारा, जिसकी वीडियो हमने भारत तक पर आपको दिखाई थी, जो चीन का क्लोज अलाई है। और कुछ ऐसा ही खामनेई के साथ हुआ। चीन इन सब पर गार्डेड रिएक्शन दे रहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च को बीजिंग आने वाले हैं। माओ निंग ने आगे कहा कि दोनों देश कम्युनिकेशन में हैं। एक ईरानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि चीन अमेरिका को कैसे रोक सकता है, जैसे सॉवरेन कंट्रीज के लीडर्स बीच में आते हैं, क्या वैसे रोकेगा? तो माओ ने दोहराया कि चीन फोर्स के खिलाफ है, संप्रभुता का सम्मान करता है। बस इतनी सी लाइन। ये सब सुनकर सब चौंक गए। चीन बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है और ये सबको दिख रहा है। एक तरफ ईरान से क्लोज टाइज है क्योंकि ईरान चीन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, लेकिन अब डील से पलटकर क्या चीन अमेरिका से रिलेशन बचाना चाहता है? हम इस पर अब डिस्कस करते हैं। देखा जाए तो चीन और ईरान के रिलेशन बहुत पुराने हैं। सिल्क रोड के समय से दोनों देशों के बीच ट्रेड होता आया। मॉडर्न टाइम में 1971 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए, लेकिन असली क्लोजनेस 1980 के दशक में आई, जब ईरान इराक वॉर में चीन ने ईरान को वेपन सप्लाई किए थे। 1990 के दशक में चीन ने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जैसे C-801 और C-802 एंटी शिप मिसाइल्स। ये ईरान की नेवी को स्ट्रांग बना रहा था। फिर साल 2000 के दशक में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस प्रतिबंध के बावजूद चीन ने ईरान से तेल खरीदा। आज ईरान चीन का टॉप ऑयल सोर्स है। साल 2025 में 1 मिलियन बैरल डेली से ज्यादा खरीदता है चीन। अब साल 2026 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ईरान विजिट किया था।
25 ईयर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किए थे। इसमें मिलिट्री, इकोनॉमी, एनर्जी टाइज सब कुछ हुए थे। फिर साल 2021 में ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो गया। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा, बदले में ऑयल लेगा। चीन ने ईरान को ड्रोन्स, मिसाइल्स दिए। अब CM-302 जो YJ-12 का एक्सपोर्ट वर्जन है, मैक 3 स्पीड है, 400 किलोमीटर रेंज है, हाई प्रिसीजन से लैस है। ये यूएस कैरियर्स को थ्रेट कर सकती थी। और रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि नेगोशिएशंस 2 साल से चल रही थी ईरान और चीन के बीच, लेकिन इजराइल ईरान वार के बाद ये तेज हो गई। ईरानी ऑफिशियल्स चीन पहुंच गए, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सब पहुंच गए। अब यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब चीन क्यों पीछे हट रहा है? क्या चीन झूठ बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि यूएस इजराइल के हमले हो चुके हैं ईरान में, खामेनेई की जान जा चुकी है, मादुरो की कैप्चर से चीन की इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में कम हुई है और ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि ये चीन की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को डेंट कर रहा है। साल 2019 की बात करें तो जब यूएस ने सुलेमानी पर अटैक किया, चीन ने निंदा की लेकिन एक्शन नहीं लिया। साल 2022 में यूक्रेन वॉर में चीन ने रूस को सपोर्ट किया लेकिन डायरेक्ट वेपन नहीं दिया। यहां भी चीन डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहा है। भारत भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है, चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, दोनों देश मिलकर कर रहे हैं। अगर चीन ईरान से दूर होता है तो भारत को फायदा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट टेंशन में ऑयल प्राइसेस जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन भारत की इकोनॉमी हिट होगी। चीन ने हमले की निंदा की, यह बड़ा स्टेटमेंट है, ये सब कहते हैं। माउनिंग ने कहा कि फोर्स का यूज गलत है, संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चीन की प्रायोरिटी क्या है? मिलिट्री ऑपरेशन को रुकवाना और स्लीप ओवर को रोकना। चीन पीस के लिए काम करेगा, डायलॉग को प्रमोट करेगा। ये सब मैं आपको माउनिंग का बयान बता रहा हूं। अब यहां एक महत्वपूर्ण एंगल है, क्योंकि चीन ईरान का क्लोज अलाई है, लेकिन अब डील के लिए डिनाई करके चीन पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की विजिट आने वाली है। चीन ट्रेड वॉर बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही झेल चुका है। साल 2025 में यूएस चीन ट्रेड डील बढ़ चुकी है। चीन रिस्पॉन्सिबल पावर दिखाना चाहता है खुद को। यूएन में चीन पीसफुल रिजोल्यूशन प्रमोट करता है खुद को। अगर डील हो जाती है और मिसाइल्स यूज होती है तो चीन पर प्रतिबंध लगने तय हैं। अब जरा बात भारत की कर लें। भारत ईरान से व्यापार करता है, चाबहार पोर्ट दोनों एक साथ डेवलप कर रहे हैं, भारत पैसा लगा रहा है। ऐसे में अगर चीन ईरान से दूर होता है तो भारत को चाबहार में ज्यादा फायदा मिल जाएगा और कंपटीशन भारत का कम हो जाएगा। भारत यूएन में पीस को सपोर्ट करेगा, लेकिन इजराइल यूएस से क्लोज रिलेशन भी रखेगा। पीएम मोदी ने पहले ही पीस अपील कर दी थी। खैर, यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने स्मार्ट मूव किया, हमलों की निंदा की, युद्ध को रोकने के लिए कहा, लेकिन डील से मुकर गया, पलट गया, और यही है चीन का संतुलन। दुनिया देख रही है कि क्या होता है। और अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, चीन ईरान को छोड़ेगा या बैकडोर से मदद करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। कल फिर से मिलते हैं दुनिया वाले शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।